Hello students, welcome to class 4th subject maths. We are going to continue our problems of practice. ठीक है, हमने पिछले वीडियो में कौन से प्रॉब्लम्स देखे थे कि सी शेल्स का प्रॉब्लम देखा था, है ना, कि उसको क्या बनाना था, नेकलेसेस बनाने थे उसमें से। तो हमने डिवाइड करने की न्यू टेक्निक क्या थी कि हम क्या कर सकते हैं, उसको रिपीटेडली अगर हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया तो हम इनडायरेक्टली वो क्या हो जाता है, सब डिवीजन ही हो जाता है ना। तो वैसे ही अभी इसके बेसिस पे और एक प्रॉब्लम है, तो ये किसका है, मनप्रीत का। ओके, द प्रॉब्लम नंबर सी इज मनप्रीत वांट्स 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट फॉर मेकिंग अ हाउस। मनप्रीत को क्या चाहिए, 1500 सैक्स चाहिए। ठीक है, जो सीमेंट की बोरी रहती है ना वो चाहिए। कितनी चाहिए, 1500। ठीक है, किस लिए, घर बनाने के लिए। अ ट्रक कैरीज 250 सैक्स एट अ टाइम। लेकिन जो उसने ट्रक बुक किया है उसमें कितने बैठते हैं एट अ टाइम, 250 ही बैठते हैं। तो हाउ मेनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेड। लेकिन अगर इतने सैक्स उसको घर पे पहुंचाने हैं 1500, तो ट्रक्स को कितने ट्रिप्स लगाने पड़ेंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, इसके बाद में पहले इसका आंसर ढूंढ लेते हैं, फिर इसका आंसर हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी फर्स्ट का आंसर देखते हैं। अभी क्या है दिया हुआ क्वेश्चन में कि 1 ट्रिप ऑफ ट्रक कैरीज 250 सैक्स। ठीक है, फर्स्ट ट्रिप में कितने, एक ट्रिप में कितने बैठते हैं, ओनली 250 सैक्स बैठते हैं काय के, सीमेंट्स की। ठीक है, तो फिर अगर फर्स्ट ट्रिप अगर वो ले जाता है अपने घर पे, तो पहले उसको कितने में से कितने लेके जाना है, पहले वो 1500 में से 250 सैक्स घर पे लेके जाएगा, है ना। तो हमने क्या कर दिया, फिर यहाँ पे 1500 में से 250 माइनस कर दिया। सबको सब्ट्रैक्शन आती है, तो सब्ट्रैक्शन करके हमें 250, हाँ 1500 में से 250 को माइनस कर देना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा 12,1250, मतलब 1250 सैक्स। ठीक है, अभी ये इतने सैक्स क्या रह गए, बच गए। लेकिन कितने में से, 1500 में से इतने फर्स्ट ट्रिप में उसने पहुंचा दिए। ओके, 250 फर्स्ट ट्रिप में पहुंचा दिए, अभी ये बचे। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रिप हो गई, अभी हो गई सेकेंड ट्रिप। अभी सेकेंड ट्रिप में क्या करेगा वो, जितने बचे, यानी कि कितने बचे, 1250। तो 1250 में से 250, सेकेंड ट्रिप में उसने 250 रख दिए घर पे, तो कितने बचे फिर, 1200 सैक्स बच गए। ओके, तो ये हो गई उसकी सेकेंड ट्रिप भी हो गई। अभी नेक्स्ट आई थर्ड ट्रिप। अभी थर्ड ट्रिप में वो क्या करेगा, 1200 बचे थे सैक्स टोटल। अभी 1200 में से वापस से उसने 250 घर पे रख दिए, तो 250 में, अभी 1200 में से अगर हमने 250 माइनस कर दिए तो बच गए 750 सैक्स। ओके, तो ऐसी हमने कितनी ट्रिप्स कर दी, अभी 3 ट्रिप्स कर दी। अभी नेक्स्ट करनी है फोर्थ ट्रिप। फोर्थ ट्रिप में क्या होगा, जो सैक्स बचे थे, कितने बचे थे, 750 सैक्स बचे थे। 750 में से 250 यानी कि एक और ट्रिप उसने मारी, तो कितने बच गए फिर, 500 सैक्स ही बच गए। लेकिन अभी 500 बचे हैं ना, ये भी उसको घर पे पहुंचाना है। ठीक है, तो इसके लिए अभी 4 ट्रिप्स तो हो गए, अभी 500 बच गए, इसलिए उसको क्या करना है, हमें वो लेके जाना है वापस से। ठीक है, तो अभी 500 बच गए, तो फिफ्थ ट्रिप में क्या होगा फिर, 500 में से वापस से 250 उसने घर पे रख दिए, तो कितने बचे फिर, 250 ही बच गए। तो ये फिफ्थ ट्रिप भी उसने मार दी। अभी कितने बचे, 250 बचे ना, अभी ये भी उसको घर पे पहुंचाना है, तो उसके लिए उसको 6 ट्रिप भी लेके जानी पड़ेगी, है ना। तो 250 में से अगर 250 माइनस कर दिए तो कितने बचे, 0 बचे। और 0 बचे इसका मतलब क्या, सब उसने सारे के सारे सीमेंट की जो बोरियाँ थी वो घर पे पहुंचा दी। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ ट्रिप्स। तो हमने कितने ट्रिप्स मारे, फिर देखो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। और 6 कैसे फाइंड आउट, देखो ये फर्स्ट वाली रख दी घर पे जाके, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, है ना। तो जब हमने 6 टाइम ट्रिप्स लेके गए, वो घर पे, तब सारी की सारी बोरीज जो थी सीमेंट की वो उसने घर पे पहुंचा दी, यानी कि टोटल ट्रिप्स कितने हो गए फिर 6। तो मनप्रीत हैव टू मेक 6 ट्रिप्स, कितने ट्रिप्स लगाने पड़े उसको, 6 ट्रिप्स लगाने पड़े फॉर 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट, यानी कि उसको 1500 सैक्स पहुंचाने थे घर पे, तो उसको 6 ट्रिप लगाने को पड़ी, है ना। तो आया समझ में। तो कैसे रहता है, यहाँ पर भी हम रिपीटेडली क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन ही करते हैं। जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे भी हमने सब्ट्रैक्शन किया है, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन किया है, राइट। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन करके ही हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करते करते डिवीजन ही कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करते करते हमें क्या मिल जाएगा, हमारे नंबर ऑफ ट्रिप्स। तो इस तरह से हमने शेल का भी प्रॉब्लम सॉल्व किया था, तो हमें ट्रिप का भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, तो आपको अच्छे से ये नोटबुक में लिख के लेना है और समझ भी लेना है। एक बार आप वीडियो को रिवाइज भी कर सकते हो।
ओके अभी इसमें हमने क्या किया था, पहले तो ट्रिप्स के नंबर ऑफ ट्रिप्स निकाले। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अभी इसके ही बेसिस पे हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ड्राइवर चार्जेस। अभी ट्रक चलाने के लिए ड्राइवर होगा, तो वो ड्राइवर क्या चार्ज करता है, उसको ₹500 फॉर अ ट्रिप, यानी कि अगर उसने ड्राइवर ने एक ट्रिप लगाई तो उसको कितने देने पड़ेंगे फिर पैसे, ₹500। ठीक है, तो ये मनप्रीत को उसको देने पड़ेंगे। हाउ मच विल मनप्रीत पे द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स, तो फिर जितने भी ट्रिप्स लगाए हैं उसके लिए मनप्रीत को कितने पैसे देने पड़ेंगे ड्राइवर को, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी गिवन क्या है, फॉर वन ट्रिप द ड्राइवर चार्जेस ₹500, बराबर। ये हमें दिया हुआ है कि एक ट्रिप अगर ड्राइवर ने लगाई तो वो कितने रुपीज़ लेगा, वन ट्रिप से ₹500 लेगा। लेकिन हमें पता है 1500 सेक्स पहुंचाने के लिए कितने ट्रिप्स लगाए उसने, 6 लगाई। ओके तो सो फॉर 6 ट्रिप्स इट विल चार्ज, अगर 6 ट्रिप्स उसने लगाई तो कितना चार्ज करेगा वो, 6 मल्टीप्लाइड बाय 500, बराबर है, क्योंकि 6 हो गए ट्रिप्स और एक ट्रिप के लिए 500, तो 6 ट्रिप्स के लिए कितने लगेंगे। फिर इसका कैलकुलेशन अगर हमने किया तो वो ये क्या हो जाएगा, 6 5 30 एंड ये 2 0 यहाँ पे दे देने हैं, तो ये कितना हो जाएगा फिर ₹3000, यानी कि आंसर क्या हो गया फिर, सो फॉर 6 ट्रिप्स मनप्रीत हैव टू पे ₹3000 टू द ड्राइवर। ओके तो मनप्रीत को कितने पैसे देने पड़ेंगे उस ड्राइवर को, ₹3000। तो आ गया समझ में। पहले तो हमने निकाले नंबर ऑफ ट्रिप्स कैसे निकाले, हमने रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन किया, उसमें से हमें ट्रिप्स के नंबर मिल गए और उसके बाद हमने क्या किया, ट्रिप्स के नंबर को ये चार्जेस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हो जाएगा, फिर हमें मिलेंगे पूरे 6 ट्रिप्स के चार्जेस। ठीक है, तो ये ऐसे प्रॉब्लम था, इसको आपको अच्छे से लिखना है पूरा का पूरा, और एक बार इसको बिना देखे भी सॉल्व करके देखना है। अभी नेक्स्ट क्या है, गंगूज स्वीट। अभी गंगूज स्वीट मतलब क्या है, गंगू क्या है, ये कोई तो भी हलवाई है जिसका नाम है गंगू, और ये हलवाई है स्वीट्स। ठीक है, गंगू इज मेकिंग अ स्वीट्स फॉर ईद, वो किस लिए स्वीट्स बना रहा है, ईद के लिए। ही हैज़ मेड अ ट्रे ऑफ 80 लड्डूज, उसने क्या कर दिया, एक पूरा एक ट्रे भर के लड्डू बनाए, जिसमें कितने लड्डू बैठे, फिर पूरे 80 लड्डूज बैठ गए। ओके अभी वहाँ पे क्या होती है, एक रबिया नाम की एक लड़की आती है, छोटी सी बच्ची, वो क्या बोलती है उस गंगू अंकल को, क्या बोलती है, प्लीज़ पैक 4 लड्डूज इन अ बॉक्स। उसने क्या बोला कि मुझे एक बॉक्स में कितने लड्डू चाहिए, ओनली 4 चाहिए। आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेस, एक बॉक्स में आपको 4 लड्डूज भर के हम मुझे कितने टोटल बॉक्स चाहिए, 23 बॉक्सेस चाहिए, ऐसे वो बोली, उसकी ऐसी डिमांड है। ठीक है, हम भी ऐसे शॉप पे जाते तो उनको बोलते हैं ना कि मुझे ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, तो फिर ये वैसा ही हो गया। ठीक है, अभी देखना है नेक्स्ट कैसे निकालना है। अभी नंबर ऑफ लड्डूज रिक्वायर्ड टू पैक 1 स्मॉल बॉक्स इज 4, बराबर। ये हमें दिया है कि हमें नंबर ऑफ लड्डूज कितने चाहिए, एक बॉक्स में 4 लड्डूज ही चाहिए ओनली, 4 से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं और कम भी नहीं। ठीक है, सो फॉर 23 स्मॉल बॉक्सेस, लेकिन उसको कितने टोटल कितने बॉक्सेस भर के चाहिए थे, 23। तो हमें क्या निकालना है कि अगर 23 बॉक्स हमने ले लिए और हर एक बॉक्स में अगर 4 लड्डूज डाल दिए तो टोटल कितने लड्डूज हमें लगेंगे। ओके उसको चाहिए ना रबिया को, इसलिए तो 23 स्मॉल बॉक्सेस शी रिक्वायर्ड 23 मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, कितने लड्डू लगेंगे फिर, 23 से हमने किसको मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से, कि 23 क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस है, एंड 4 क्या है, एक बॉक्स में कितने लड्डू बैठे। तो अगर हमने इसका कैलकुलेशन किया 23 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आपको अपने मार्जिन के साइड में ही करके रखना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपने कैसे किया है। क्या होता है फिर, 4 3 12 होता है, 2 दिया, 1 दिया कैरी, 4 2 8 एंड 1 हो गया 9। ओके तो टोटल लड्डूज कितने हो गए फिर, 92 लड्डूज, यानी कि रजिया को टोटल कितने लड्डूज चाहिए, 92, और कैसे चाहिए, 23 बॉक्सेस में, हर एक बॉक्स में 4 ही उसको रखना है। ओके लेकिन जो ये जो गंगू था उसने कितने, उसके ट्रे में कितने थे, ओनली 80 ही लड्डू थे, है ना उसके ट्रे में, ये उसका ऐसा ट्रे था और उसमें ओनली 80 लड्डू ही थे, पूरे 92 है क्या फिर, नहीं है, तो इतने उसको काफ़ी है क्या, नहीं, उसको इसमें और भी बनाने पड़ेंगे। ओके तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा कि एक बॉक्स में 4 लड्डूज, तो 23 बॉक्स में कितने लड्डूज बैठेंगे फिर, 92, ये चाहिए रबिया को। तो अभी देखने हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है। आर द स्वीट्स इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस, अब इस ट्रे में कितने स्वीट्स थे, हमने अभी देखा कितने थे, ओनली 80 लड्डूज ही थे, लेकिन रजिया को कितने चाहिए थे, पूरे 92।
तो ये इनफ है क्या फिर 80? नहीं, उसको चाहिए 92, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? नो, इट इज़ नॉट इनफ। ओके, हाउ मेनी मोर स्वीट्स आर नीडेड? अभी ये तो 80 है लेकिन उसको चाहिए 92, यानी कि उसको कितने और ज़्यादा कितने चाहिए फिर वहाँ पे? क्या इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा 92 माइनस 80। ऐसा अगर हमने कर दिया तो कितने बचते फिर? 12, यानी कि हमें 12 मोर लड्डूस चाहिए उसको रबिया का पूरा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अभी देखना है गंगू also has a bigger box। गंगू के पास क्या था? एक बड़ा बॉक्स था। इन विच ही पैक्स 12 लड्डूज। गंगू के पास में एक बहुत बड़ा भी बॉक्स था, उसमें वो क्या करता था? पूरे 12 लड्डूज एट अ टाइम बैठाता था। ओके, तो हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही नीड फॉर पैकिंग 60 लड्डूज? अभी ये क्वेश्चन अलग हो गया उससे ज़्यादा, तो उसको क्या हमें एक और नया क्वेश्चन दिया है कि अगर एक बॉक्स में हमने 12 लड्डूस रख दिए तो टोटल 60 लड्डूस रखने के लिए कितने बॉक्स रहेंगे? तो सिंपली ये क्या करना, ये क्या कैसा प्रॉब्लम हो गया? डिवाइडेशन का ही हो गया। तो अभी देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो अभी यहाँ पे कौन सा अलग एग्जांपल दिया है जिसमें हमें क्या उसको क्या पैक करना है? बिगर बॉक्सेस में 12 लड्डूस एक बॉक्स में पैक करना है। ओके, तो वैसे उसको कितने लड्डूस पैक करने हैं? 60। तो ठीक है, हमें क्या निकालना है फिर? नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है। ओके, तो द बिगर बॉक्स कंटेन्स 12 लड्डूस। बिगर बॉक्स में कितने बैठने वाले हैं टोटल लड्डूस? 12। तो सो फॉर 60 लड्डूस, अगर एक बॉक्स में 12 बैठते हैं तो 60 लड्डूस कितने बॉक्स में बैठेंगे? तो फॉर 60 लड्डूस गंगू रिक्वायर 60 डिवाइडेड बाई 12। ओके, कितने बॉक्स लगेंगे उसको फिर? 60 डिवाइडेड बाई 12। एक तो हम इसे ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं 16 डिवाइडेड बाई 12, या फिर जो हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो मेथड देखी थी, यानी कि 60 में से 12 माइनस करना है, फिर वापस से एक बॉक्स भर गया, फिर वापस से आपसे जितने बचे उसमें से 12 माइनस करके इस मेथड से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये आप वो मेथड आप अल्टरनेटली ट्राई भी कर सकते हो घर पे, तो आपको करना भी चाहिए वैसे। तो 60 डिवाइडेड बाई 12 अगर कर दिया तो हमें क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ बॉक्सेस मिल जाएंगे। अभी 60 डिवाइडेड बाई 12 कैसे सॉल्व करना है? तो कैसे हम लिखेंगे? पहले यहाँ पे 60 और यहाँ पे 12। ठीक है, तो अभी 12 का टेबल बोलना है। 12 का टेबल क्या होता है? 12 अगर मल्टीप्लाइड बाय, अगर हमने 5 किया, 12 5 कितने होते हैं? 60। 60 में से 60 माइनस कर दिए तो हो जाता है 0। तो हमें क्या मिल गया? ये ऊपर का नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो कितने बॉक्सेस लगेंगे फिर? 5। कितने लड्डूस के लिए? ओनली 60 लड्डूस के लिए। तो इसका मतलब क्या? अगर एक बॉक्स में हमने 12 लड्डूस भर दिए तो टोटल 60 लड्डूस भरने के लिए हमें कितने बॉक्सेस लग जाएंगे? 5 बॉक्सेस लग जाएंगे। तो वैसे ही आपको इसको ये मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और अलग एक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं नीचे प्रैक्टिस टाइम में। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। अभी क्या है यहाँ पे? नीलू ब्रॉड 15 स्टोरी बुक्स। नीलू ने क्या किया? 15 स्टोरी बुक्स खरीदी है ना, टू हर क्लास, उसके क्लास के लिए। टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। कितने प्रेजेंट है टोटल स्टूडेंट्स? 45 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक? एक बुक कितने बच्चों में शेयर होगी ये हमें देखना है। अगर हमारे टीचर ने भी अगर लाइब्रेरी से कुछ बुक लाए तो हम वो हर एक के लिए अलग अलग देते हैं क्या? नहीं, वो क्या बोलते हैं कि दो मिलके एक बुक पढ़ो, है ना, ऐसे करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमारे पास 15 बुक्स है और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 45। तो कितने बच्चों के पास एक बुक आएगा ये हमें निकालना है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक, यानी कि कितने चिल्ड्रंस में एक बुक शेयर होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या गिवन है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज इक्वल्स टू 45। ओके, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 45 है। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स इज इक्वल्स टू 15। कितने हैं? 15। टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स कितने हैं? 15 है और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है 45। Therefore, number of children needs to share one book, यानी कि अभी अगर हमें नंबर ऑफ कितने एक बुक कितने लोगों में शेयर होंगी अगर ये निकालना है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? हमें 45 डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा 15, क्योंकि 45 क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और इनके बीच में हमें कितने बुक्स को शेयर करना है? 15 से शेयर करना है। ओके, तो ये हमने क्या कर दिया? हमें 45 को 15 से डिवाइड कर दिया। तो हमें अगर 15 से अगर हमने डिवाइड कर दिया 45 को, तो पता है कैसे करते हैं? 15 का टेबल बोलना है 45 तक। तो 15 कितने का 45 आता है? 15 3 जार 40
5, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया 0, यानी कि हमने क्या किया, डिवीजन में भी माइनस किया और हमें आंसर मिल गया 0। नीचे रिमाइंडर, इसलिए हमारा आंसर कितना है 3। तो कितने स्टूडेंट्स में हमें ये शेयर करना पड़ेगा, 3 स्टूडेंट्स में। ओके, तो 3 स्टूडेंट्स विल शेयर 1 बुक, यानी कि 1 बुक कितने स्टूडेंट्स में शेयर होगी, तो 3 स्टूडेंट्स में शेयर होगी। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को हमने डायरेक्टली बाय डिवाइडेशन सॉल्व कर दिया है। अगर आपको इस प्रॉब्लम को भी अगर बाय वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, यानी कि जो शेल्स के जैसे हमने जो सॉल्व किया था वैसे भी आप इसको भी कर सकते हो। ओके, इट्स डिपेंड ऑन यू। अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या है, अ फैमिली ऑफ 8 पीपल, कितने लोगों की फैमिली है, 8 पीपल की, नीड्स 60 kg वेट फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए उनको वेट कितना लगता है, टोटल 60 kg। ओके, तो हाउ मच वेट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक, अगर एक महीने में उनको 60 kg लगता है तो एक वीक में यानी कि एक हफ्ते में उनको कितना kg वेट लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अभी गिवन क्या है, अ फैमिली नीड 60 kg वेट फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए उसको कितना वेट चाहिए, उनको 60 kg चाहिए। तो वी नो दैट क्या पता है हमें कि 1 मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज, बराबर है। ये हम एवरेज 31 हम नहीं लेते हैं, हम डायरेक्टली राउंड फिगर 30 ही लेते हैं, तो 1 मंथ इज इक्वल्स टू 30 डेज। ठीक है, तो देयरफॉर फॉर 1 डे, अभी 30 डेज के लिए, अभी हम 1 मंथ मतलब क्या होता है 30 डेज, और 30 डेज के लिए हमें उनको कितना वेट लग रहा है, 60 kg लग रहा है ना। तो हमें अगर एक दिन का निकालना है तो कैसे निकालना है, देयरफॉर फॉर 1 डे रिक्वायरमेंट ऑफ वेट इज इक्वल्स टू, अगर एक दिन का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये टोटल जो एक महीने का वेट है उसको 30 डेज से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। अभी डिवाइड का ये दूसरा भी सिंबल होता है, हम इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं और ऐसे भी उसको मेंशन कर सकते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 30। ओके, ये दोनों भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, एक तो हम इसको 2 मेथड से, एक तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ इसको 60 और यहाँ पे 30। अभी 30 का टेबल क्या, 31 जा 30, 32 जा 60, है ना। अभी ऐसे भी कर लिया मैंने, ये हो गया 0 0, तो आंसर क्या आ गया फिर 2, तो 2 kg। ठीक है, और दूसरी क्या मेथड है फिर 60 डिवाइडेड बाई 30, अगर मैंने ऐसे इसको अपॉन में लिख दिया तो ये क्या, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, एंड 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो क्या आ गया आंसर फिर 2। हम दोनों भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया 2 kg। तो उनको क्या लगता है, एक दिन के लिए उनको 2 kg ऑफ वेट लगता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक दिन का बोला है क्या उन्होंने, नहीं, उन्होंने क्या बोला है, हाउ मच वेट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक, यानी कि पूरे एक हफ्ते के लिए पूछा है उन्होंने। और अब हमको सबको पता है 1 वीक मतलब कितने डेज होते हैं, तो 7 डेज, बराबर। और हमें कितने डेज का पता है, 1 डे का पता है। तो हम इसको 7 डेज का अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, तो फॉर 7 डेज मतलब भी क्या होता है 1 वीक, फॉर 7 डेज और 1 वीक वेट रिक्वायर्ड, कितना वेट रिक्वायर्ड होगा फिर उनको 2 क्यों, क्योंकि ये एक दिन का है और हमें कितने दिन के लिए निकालना है, 7 डेज के लिए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मतलब हो जाता है 14 kg। ओके, तो इस तरह से वो पूरे 8 लोगों की फैमिली को कितना वेट लगेगा एक हफ्ते के लिए, 14 kg ऑफ वेट लग जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। पहले क्या कर दिया हमने, पहले एक दिन का निकाला कि एक दिन के लिए कितना वेट लगता है, तो वो आंसर आ गया 2 kg। और उसके बाद हमें निकालना है पूरे एक हफ्ते का, एक हफ्ता मतलब कितने डेज होते हैं 7 डेज। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया फिर 1 डेज से 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, आंसर आ गया 14 kg। इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ले लिया अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आपको ये अच्छे से नोटबुक में करना है, उसको समझ के लेना है और पूरी प्रैक्टिस भी करनी है बिना देखे। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।